हाय गाइस, ये जो Oppo Reno सीरीज होती है ना, एक चीज तो क्लियर है कि ऑफलाइन मार्केट में ये बहुत ज्यादा सेल होती है। तो आज मैं लेटेस्ट Reno सीरीज के बारे में बात करने वाला हूँ, जो कि है Reno 14 और Reno 14 Pro। और पुरानी Reno सीरीज को देखने के बाद एक और चीज हम कह सकते हैं कि डिजाइन इन फोन्स का अच्छा होता है। तो देखते हैं भाई इन दोनों फोन का डिजाइन कैसा है। वेरिएंट्स की बात करूं तो मेरे पास 8 256 GB आया है और एक 12 GB रैम और 256 GB। तो एक साथ ही दोनों का ऐसे बॉक्स ओपन करते हैं और इसमें जो है हमें केस मिलता है और डॉक्यूमेंटेशन। ये प्रो वाले वेरिएंट का केस है भाई, और यहाँ पर जो ऐसे लाइन वाला पैटर्न बना हुआ है, लग तो अच्छा रहा है यार केस। दोनों फोन्स को अभी के लिए रखते हैं साइड में और देखते हैं कौन सा चार्जर है। अच्छा, दोनों ही फोन में यार 80 वॉट का चार्जर दिया है, तो अच्छी बात है। यहाँ पर सिम इजेक्टर है और टाइप A to C केबल मिलती है। अब फोन्स पे आ जाते हैं गाइस। पहले काम करता हूँ, Reno 14 दिखाता हूँ आपको। वैसे डार्क कलर है बट है ना, यहाँ पर ग्रीन टिंट दिखता है जैसे ही फोन को हम लेफ्ट राइट कर रहे हैं। ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। कैमरा मॉडल के अराउंड है ना, ये ग्रीन एक अलग सा आ रहा है, ग्लो इफेक्ट लग रहा है। अब प्रो की बात कर लेते हैं भाई, प्रो कैसा है। फर्स्ट इंप्रेशन में तो भाई बहुत ही सॉलिड लग रहा है यार मेरे को डिजाइन। मतलब काफी अच्छा बनाया है फोन, नो डाउट। जो फ्रेम भी है, ये मैट फिनिश टाइप जो आ रही है, बहुत अच्छी लग रही है। और ये जो ग्रेडियंट ऑरा डिजाइन बोल रहा है ओप्पो इसको, ये फ्लावर इफेक्ट जो आ रहे हैं, ये काफी यूनिक पैटर्न लगा मुझे। मतलब इस पे जैसे लाइट हिट हो रही है ना, तो अलग अलग कलर भी आ रहे हैं। कैमरा मॉड्यूल भी अच्छा लग रहा है। तो गाइस दोनों फोन में टेस्ट कर चुका हूं, और इनको टेस्ट करने के बाद अगर मैं स्पेसिफिकली ओप्पो Reno 14 Pro की बात करूं, देखो एक तो ओप्पो का ब्रांड नेम मिलता है। सेकंड चीज मैं बता चुका हूं कि डिजाइन बहुत अच्छा है। तीसरी चीज, इस फोन को टेस्ट करने के बाद मुझे फील हुई कि जो इसमें टेलीफोटो लेंस मिलता है और जो ओवरऑल कैमरा सेटअप है, काम तो अच्छा कर रहा है सेगमेंट के हिसाब से। तो इन्हीं पॉइंट्स पे थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले, मेरा नाम है संचित, चैनल का नाम है टेक बार। ऐसी वीडियोस मैं लाता रहता हूं, आप सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लो, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। अब डिजाइन में दोनों फोन में कुछ कुछ चीजें तो बिल्कुल कॉमन है। देखो जो डिजाइन लैंग्वेज है, मतलब जैसा फ्रेम है, इन हैंड फीलिंग है, वो मुझे दोनों फोन की बहुत ही सिमिलर लगी और काफी प्रीमियम ही है। ऊपर से दोनों ही फोन जो है IP69 रेटिंग के साथ आ रहे हैं। और प्रीमियम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बैक पैनल जो है ग्लास है और फ्रेम जो है मेटल है, तो अच्छा ही कॉम्बिनेशन है। और इन दोनों ही फोन्स में मैंने ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर टेस्ट करा है, काफी अच्छा काम कर रहा है। इनफैक्ट स्पीकर्स मैंने टेस्ट करे हैं, दोनों फोन में अच्छे स्पीकर्स मिलते हैं। और हैप्टिक फीडबैक भी जो है दोनों फोन में मेरे हिसाब से अच्छा मिलता है, क्योंकि वो हैप्टिक्स है। और कनेक्टिविटी की बात करूं तो दोनों ही फोन में जो है हमें डुअल 5G सिम का सपोर्ट मिल जाता है। वैसे ई सिम का सपोर्ट भी है। और सिम ट्रे में दिखा देता हूँ, यहाँ पर स्टोरेज एक्सपैंड नहीं कर सकते। बाकी दोनों ही फोन जो है Wi-Fi 6 के साथ आ रहे हैं और ब्लूटूथ 5.4 का सपोर्ट तो है ही। और डिस्प्ले की बात करूं तो ये जो प्रो वेरिएंट है, इसमें बहुत बड़ी डिस्प्ले मिलती है यार। मतलब 6.83 इंचेस की है। और डिस्प्ले स्पेक्स बताऊं तो एमोलेड पैनल है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी है और 1.5 का रेजोल्यूशन भी है। और 6.83 इंचेस के हिसाब से फोन बहुत बड़ा फील नहीं हो रहा। आई थिंक ये जो बेजल्स कम करे हैं इस वजह से होगा। और जैसे कि भाई मैं हमेशा कहता हूँ, मेरे को जो है सबसे इंपॉर्टेंट HBM लगती है। मतलब प्रैक्टिकली जब आप आउटडोर डायरेक्ट सनलाइट में फोन को यूज करो, उस टाइम पे HBM काम आती है। और इस फोन में 1200 निट्स की HBM है, एंड आई थिंक आउटडोर ये फोन जो है सही से विजिबल है। और कंटेंट देखने की बात करूं तो क्योंकि इसमें HDR का सपोर्ट है, तो मैं पहले YouTube पे HDR कंटेंट चला के देख रहा था, एंड आई थिंक जो कलर्स है वो बिल्कुल बैलेंस्ड आ रहे हैं, ओवर सैचुरेटेड भी नहीं लग रहे। इनफैक्ट जो डिटेल भी है कंटेंट के अंदर, वो अच्छे से आ रही है। और इस सेम बात है मैं नेटफ्लिक्स के बारे में बोल सकता हूँ, क्योंकि वहां पर भी HDR का सपोर्ट है और प्लेबैक अच्छा आ रहा है। और ये मैंने जितनी भी डिस्प्ले की जनरल स्पेक्स बताई है, फिर कंटेंट व्यू एक्सपीरियंस बताए, सेम बातें मैं छोटे वाले Oppo Reno 14 के बारे में बोल सकता हूँ। बस एक ही डिफरेंस है कि Oppo Reno 14 जो है 6.59 इंच स्क्रीन साइज के साथ आता है। और सिमिलरली बैटरी डिपार्टमेंट की भी बात करूं तो अच्छी बात ये है कि ये दोनों फोन जो है बड़ी बैटरी के साथ आते हैं। आई मीन जो Reno 14 Pro है, इसके अंदर 6200 mAh की बैटरी है, जो कि आज के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बहुत बड़ी ही बोली जाएगी। और Reno 14 की बात करूं तो इसमें 6000 mAh की बैटरी है। अगेन ये भी बहुत बड़ी बैटरी है। और चार्जिंग स्पीड तो दोनों फोन की एग्जैक्टली सेम है, 80 वॉट। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि मैंने दोनों फोन में एक चार्जिंग टेस्ट रन करा था, जहां पर ये दोनों फोन इस टाइम पे 5% चार्ज है, और मैंने इनको चार्जिंग पे लगा दिया है। और सीधा फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाता हूं, जो Oppo Reno 14 Pro है ना, वो 45 मिनट्स 48 सेकंड में 100% चार्ज हो गया। और फिर उसके बाद Reno 14 भी फुल चार्ज हो गया 50 मिनट्स 42 सेकंड में। तो सिंपल सी बात है भाई, चार्जिंग स्पीड जो है दोनों फोन की बहुत अच्छी बोली जाएगी। और क्योंकि दोनों ही फोन में जो है बड़ी बैटरी है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसका बैटरी बैकअप भी अच्छा होगा। बट बैटरी डिपार्टमेंट में एक डिफरेंस है कि जो प्रो वेरिएंट है, मतलब जो Reno 14 Pro है, वो 50 वॉट की वायरलेस चार्जिंग भी सपोर्ट करता है। और सॉफ्टवेयर की भी बात करो ना, ऑब्वियसली भाई दोनों फोन में कलर OS 15 है, और ये दोनों ही फोन जो है 3+4 इयर्स की अपडेट पॉलिसी के साथ आ रहे हैं। और जितना मैंने देखा है, ओप्पो के फोन्स जो है अपडेट को लेके कंसिस्टेंट तो होते हैं, बट सबसे मेन पॉइंट आजकल जो है AI रहता है। मतलब फोन में जो है सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस आज के टाइम पे भाई ऑनेस्टली
सबका स्मूथ हो चुका है। बट सबसे ज्यादा मैटर जो है आजकल AI फीचर्स ही करते हैं, जैसे कि ओप्पो ने जो है इस फोन में AI माइंड स्पेस डाला है। और एक काम पता है कैसे करता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपनी स्क्रीन पे कोई भी कंटेंट देख रहे हो और फिर 3 फिंगर से आप स्वाइप करते हो, तो माइंड स्पेस ऐप में उस चीज को पूरे एनालाइज करके सेव कर लेगा। अच्छा ये फीचर है, इसका एग्जांपल बताता हूँ। देखो जैसे ना मैंने एक वेबसाइट खोली हुई है, यहाँ पर ये शूज मेरे को पसंद है और यहाँ पर कूपन कोड भी लिखा हुआ है। अगर मैं 3 फिंगर से स्वाइप करूंगा ना, अब माइंड स्पेस ऐप में आ गया और इसने जो है सेव करके रख लिया है कूपन कोड। या फिर अगर आप स्क्रीन पे कोई भी इवेंट वगैरह देख रहे हो तो स्वाइप करके इवेंट भी सेव कर लेता है। या फिर जो बुक माई शो खुला हुआ है, इस पे भी अगर मैं स्वाइप करता हूँ तो माइंड स्पेस में इवेंट रीड कर लेगा और कैलेंडर में ऐड करने के लिए ऑप्शन भी दे देगा। नेक्स्ट AI फीचर की बात करूं तो वो AI कॉल असिस्टेंट है। अब यहाँ पर जो है AI की हेल्प से ट्रांसलेशन भी हो जाता है और कॉल समराइज भी हो जाती है। सिमिलरली एक AI ट्रांसलेशन ऐप भी मिलती है, जहां पर अगर आप चाहो तो रियल लाइफ कॉन्वर्सेशन को भी ट्रांसलेट करा सकते हो। बट एक इंटरेस्टिंग AI फीचर मेरे को दिखा जिसका नाम है AI वॉइस स्क्राइब, और इस फीचर का एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ जो मुझे अच्छा लगा। मतलब मैं MKBHD की एक वीडियो देख रहा था और उस टाइम पे फीचर मैंने ऑन कर दिया था, और जैसे ही मैंने पूरी वीडियो देखी, लास्ट में मेरे को पूरी की पूरी समरी मिल गई MKBHD की वीडियो की। यार ये बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है। मतलब हम कितना सारा कंटेंट यूजुअली देखते हैं, अगर आप कोई भी एजुकेशनल कंटेंट देखते हो उसके लास्ट में अगर आपको समरी मिल जाती है तो बहुत हेल्पफुल रहेगा। बाकी ये फीचर्स भी मिलते हैं, जैसे कि जो AI बेस्ड एडिटिंग टूल होते हैं, जनरेटिव AI एंड ऑल, या फिर सर्कल टू सर्च, मतलब जितनी भी बेसिक AI फीचर्स होते हैं वो तो ऑब्वियसली दोनों फोन में मिलते ही है। तो ओवरऑल देखा जाए तो AI फीचर्स में मेरे को कमी नहीं लगी। और ब्लोटवेयर की बात करूं तो इस फोन में हॉट एप्स और हॉट गेम्स मिलता है, बट उनको डिसेबल किया जा सकता है। तो इस फोन में कलर OS को टेस्ट करने के बाद अगर मैं सीधा बताऊं ना, तो मैं मासेस को इजीली कलर OS रिकमेंड कर सकता हूं। मतलब अच्छा ही है। और ऐसी परफॉर्मेंस की बात करें तो दोनों फोन में अलग अलग प्रोसेसर है। पहले Reno 14 Pro के बारे में बात करते हैं, क्योंकि इसमें जो प्रोसेसर है वो पूरे वर्ल्ड में पहली बार आ रहा है इस फोन के अंदर, जो कि है MediaTek Dimensity 8450। अब इस फोन के बेंचमार्क्स दिखाऊंगा, बट उससे पहले बता देता हूं 12 to 56 GB वाला वेरिएंट है मेरे पास, जिसमें LPDDR5X रैम है और UFS 3.1 स्टोरेज है। और अब बेंचमार्क्स की बात करूं तो Antutu में 16.4 लाख के अराउंड स्कोर्स आए हैं इस प्रो वेरिएंट के, और Geekbench में 6400 के अराउंड मल्टीकोर स्कोर्स आए हैं। और मैंने स्ट्रेस टेस्ट भी रन करा है, 68.7% की स्टेबिलिटी आई है। जितने भी नॉर्मल टास्क होते हैं ना लाइफ के, जैसे कि हम सोशल मीडिया यूज करते हैं या फिर इन जनरल जितनी भी एप्स यूज करते हैं, उनमें कोई भी स्लो डाउन नहीं है। उसमें फोन ऑब्वियसली अच्छा काम करेगा। बट स्टिल अगर COD और BGMI की बात करूं तो उसका गेम प्ले पॉसिबल है, बट क्योंकि इस फोन में नया प्रोसेसर है तो अभी BGMI में जो है 60 FPS की सेटिंग अवेलेबल है। बट ओप्पो का कहना है कि फ्यूचर अपडेट से 90 FPS आ जाएगा। और मैंने COD इस फोन में खेल के देखा है, 120 FPS की सेटिंग भी है और ना ही कोई हीटिंग इश्यूज आए हैं। इन शॉर्ट कैजुअल गेमिंग ये फोन आसानी से हैंडल कर सकता है। बट अगर मैं प्रो गेमिंग की बात करूं तो उसके लिए आपको दूसरा ऑप्शन देखना चाहिए। बट कलर OS को देख के चलूं और प्रोडक्टिविटी को देख के चलूं तो वो ये फोन इजीली हैंडल कर सकता है। और क्विकली अगर मैं Reno 14 की बात करूं तो Reno 13 की तरह इसमें भी जो है MediaTek Dimensity 8350 प्रोसेसर मिलता है, और इस फोन का जो Antutu स्कोर है वो 14 लाख के अराउंड आता है। और क्योंकि ये पुराना प्रोसेसर है तो इस फोन में जो है BGMI में 90 FPS की सेटिंग मिल जाती है। तो इस फोन के बारे में सेम बोलूंगा कि कलर OS बहुत अच्छा काम करती है और प्रोडक्टिविटी में फोन सेंस बनाता है। और कैमरे की बात करूं तो यार Reno 14 Pro का कैमरा मैंने काफी टेस्ट करा, और इंटरेस्टिंग बात ये है कि सेल्फी बहुत अच्छी आती है। मतलब 50 मेगापिक्सल का कैमरा है फ्रंट वाला, ऑटो फोकस के साथ आता है। और जितनी भी मैं सेल्फी आपको दिखा रहा हूँ इन सब में मैं सिंपली बोल सकता हूँ कि कलर्स काफी ज्यादा अच्छे आ रहे हैं, और जो शार्पनेस है वो बहुत अच्छी है सेल्फी के हिसाब से। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि Reno 14 में भी सेम सेल्फी मिलती है। तो अगर आप सेल्फी बहुत सारा कैप्चर करते हो तो इन दोनों फोन के फ्रंट कैमरे से तो भाई किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। और अब स्पेसिफिकली Reno 14 Pro की बात करूं तो इसका सेटअप जो है 50+50+50 मेगापिक्सल का है। और Reno 13 Pro से कंपेयर करूं तो यहाँ पर एक काम ओप्पो ने अच्छा करा है कि 13 Pro में ना 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस मिलता था, इस बार जो है 50 मेगापिक्सल दिया है। तो इस वजह से जब भी मैंने अल्ट्रा वाइड लेंस से फोटो खींची इस फोन के तो बहुत अच्छी डिटेल आई है फोटोज के अंदर, और जो कलर प्रोसेसिंग भी है वो भी बहुत अच्छी आई है। बाकी इस फोन में 3.5x का जो टेलीफोटो लेंस मिलता है उसका बेनिफिट बड़ा सिंपल सा है यार। मतलब जब भी पोर्ट्रेट फोटोज खींचने जाते हैं ना तो वो थोड़ी प्रोफेशनल लुक आ जाती है, जो कि जूम फोटो जो अच्छी लगती है। I mean, फोटो जो है थोड़ी ड्रामेटिक लगती है। और ये टेलीफोटो लेंस मैंने मल्टीपल सिनेरियो में टेस्ट कर लिया है, मतलब ज्यादातर लाइटिंग में जो है ये अच्छा परफॉर्म कर जाता है। और एज डिटेक्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो भी सही तरीके से कटआउट निकाल लेता है। और मेन कैमरे की बात करूं तो मैंने इसको काफी टेस्ट करा है। ज्यादातर सिचुएशन में जब भी मैंने फोटोज खींची है कलर्स जो है काफी अच्छे आ जाते हैं, कंसिस्टेंट रहते हैं, और ज्यादातर लाइटिंग सिचुएशन में डिटेल भी अच्छी आ जाती है। और
पर्टिकुलरली एक चीज मेरे को बहुत अच्छी लगी कि लो लाइट सिचुएशन में जो हाईलाइट कंट्रोल होता है वो बहुत अच्छे से मैनेज करता है फोन। और लो लाइट की भी बात करूं तो वहां पर भी जो है कॉन्ट्रास्ट हेवी प्रोसेसिंग रहती है। और वीडियो की बात करूं तो हर एक लेंस से 4K 60 FPS शूट कर सकते हैं। और मैं आपको सैंपल दिखाता हूं। अच्छी बात यह है कि 4K 60 FPS की काफी अच्छी वीडियो क्वालिटी है, क्योंकि यहाँ पर जो है मेजर कलर शिफ्ट भी कोई देखने को नहीं मिलता और डिटेल भी अच्छी आती है वीडियो में। और फ्रंट की बात करूं तो यहाँ पर थोड़ी रोबोटिक स्टेबलाइजेशन थी और थोड़ा सा ब्राइट आउटपुट आ रहा था, बट क्योंकि यहाँ पर ऑटो फोकस है तो इसीलिए सब्जेक्ट जो है सही तरीके से फोकस में आ जाता है। और अब रेनो 14 की बात करूं तो इसमें जो है 50+8+50 मेगापिक्सल का सेटअप मिलता है, जहां पर 8 मेगापिक्सल जो है अल्ट्रा वाइड लेंस है। पर अच्छी बात यह है जो टेलीफोटो लेंस प्रो वेरिएंट में मिलता है ना, वो सेम टेलीफोटो लेंस इस फोन में भी है, तो ऑब्वियसली ये अच्छा परफॉर्म करता है। और जो कॉन्ट्रास्ट हेवी फोटोज मैंने बताई थी वो इस फोन में भी है, बट क्योंकि इस फोन का मेन कैमरे का सेंसर थोड़ा छोटा है तो लो लाइट में कभी कभी ओवर शार्पनेस देखने को मिल सकती है। तो सारी चीजें टेस्ट करने के बाद मुझे पता है क्या फील हुआ। अगर आपको सेल्फी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली डिजाइन अगर आपको अच्छा चाहिए तो आप ये जो लेटेस्ट ओप्पो रेनो सीरीज है ना, आप 100% चेकआउट करना। और पर्सनली रेनो 14 प्रो तो मुझे बहुत अच्छा लगा है डिजाइन वाइज। तो अगर आप इस प्राइस सेगमेंट में ओप्पो का फोन ढूंढ रहे हो तो ओप्पो रेनो 14 और 14 प्रो आप 100% चेकआउट कर सकते हो। खैर ये था मेरा ओपिनियन, आप क्या सोचते हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक कर दो, बाकी सब्सक्राइब करके हमारी टेक बार आर्मी को ज्वाइन कर लो। हम लोग क्वालिटी में बिलीव रखते हैं। अभी मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।